हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी कब है, 22 को है या 23 को है, उसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ती है। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधा अष्टमी जन्मोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर बरसाना, मथुरा, वृंदावन इनकी धूम देखने को मिलती है। राधा अष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय थी। राधा कृष्ण की प्रेयसी और उनकी शक्ति थी। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। कृष्ण के जीवन में राधा के महत्व को आप इससे जान सकते हैं कि द्वापर रूप से लेकर कलयुग में आज तक कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और अनंत काल तक लिया जाता रहेगा। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी की पूजा व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि यदि आपको कृष्ण अष्टमी की पूजा का फल चाहिए तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य और अवश्य करना चाहिए। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व शनिवार 23 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक इसका समापन होगा। पूजा के लिए 23 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 का समय जो है वो शुभ रहेगा। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार जो राधा अष्टमी है वो 23 तारीख को मनाई जाएगी। में आ रहा होगा कि 23 सितंबर को ही क्यों मनाई जाएगी। भारत में हर त्योहार उदय तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है और विष्णु भगवान के जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो एकादशी हो या कुछ भी हो, उससे जो भी हो वो उदय तिथि से ही माना जाता है। 23 तारीख को बहुत धूमधाम के साथ राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य और अवश्य करना होगा, नहीं तो आपको जन्माष्टमी का व्रत का फल अधूरा ही मिलेगा, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही हैं। अगर माने तो जन्माष्टमी का व्रत रखकर राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखा है तो अधूरा माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से अनंत गुना एकादशी का जो फल है वो मिलता है। सोचिए राधा अष्टमी का व्रत रखने से आपको कितना फल मिलेगा, क्योंकि कृष्ण से पहले हमेशा राधा का ही नाम लिया जाता है। और राधा में आपको बहुत सारी चीज़ें सामान्य ही मिलेगी, जो कि ये दर्शाती हैं कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। देखिए, कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और राधा जी का जो जन्म है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। दोनों चीज़ें सेम ही हैं। और जो हमारे कन्हैया का जन्म है वो जन्माष्टमी को रात्रि को 12 बजे हुआ था और हमारी राधा रानी का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन के 12 बजे हुआ था। गर्ग संहिता और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि कहीं कहीं पर है कि राधा रानी 2 साल बड़ी थी और कहीं कहीं 5 साल बड़ी होने का भी साधु संतों से ऐसा सुना है कि राधा रानी का जो प्रादुर्भाव है वो कमल में हुआ था। ने एक बार शिव जी से पूछा था कि राधा रानी की तुलना मतलब किससे की जा सकती है, वो कितनी सुंदर है। तब शिव जी ने कहा था राधा रानी की तुलना ना हम सती से कर सकते हैं, ना पार्वती माता से, ना लक्ष्मी से, मतलब किसी भी देवी से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। राधा रानी इतनी सुंदर है कि 1000 लक्ष्मी जी को मिला दिया जाए तभी भी राधा रानी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इतनी सुंदर है हमारी राधा रानी। राधा रानी का प्रादुर्भाव जब हुआ था तो राधा रानी ने अपने नेत्र
नेत्र बंद किए हुए थे। कहते हैं जब वृषभानु जी परेशान थे कि अरे हमारी बेटी हुई है लेकिन वो नेत्र ही खोल नहीं रही है, तब नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो लाला हुआ ऐसा हल्ला मचा हुआ था। तब वृषभानु अपनी लाली को लेकर पहुँचे थे। जैसे ही लाली को उन्होंने कृष्ण भगवान के सामने रखा, वैसे ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और सबसे पहले उन्होंने कृष्ण भगवान के ही दर्शन किए थे। दोस्तों इतना प्रेम है इन दोनों में, तो कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों ये दोनों एक ही हैं जी। अब राधा अष्टमी के ना पूजा विधि की बात कर लेते हैं। देखिए राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 3 तरीके से किया जाता है। या तो आप राधा रानी का व्रत रखिए और दिन के 12 बजे उनको स्नान वगैरह करा के जो भी पूजा पाठ है वो आप उनको भोग वोग लगा के अपना व्रत खोल सकते हैं। दूसरा तरीका है तारों को अर्घ देकर, और तीसरा तरीका है आपको अगले दिन उसका पारण करना है। जो भी तरीका आपको ठीक लगे दोस्तों आप वो कर सकते हैं। तो राधा अष्टमी की आपको पूजा कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले आपको रानी और कृष्ण भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना है। देखिए दोनों को साथ में ही स्नान कराना है, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरा, इसलिए दोनों की पूजा आपको करनी होगी। और चलिए मैं आपको वो भी बताऊंगी, अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप क्या करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप उनको स्नान कराइए और फिर सुंदर सुंदर राधा रानी का श्रृंगार करिए। देखिए जैसे कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, वैसे ही हमारी राधा प्यारी को ब्लू रंग बहुत पसंद है, यानी नीले रंग के आप कपड़े पहनाइए। देखिए नीला रंग उनको क्यों पसंद है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कृष्ण भगवान जी को पीला रंग इसलिए पसंद है क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो एकदम गोल्डन जैसा इनका रंग था, मतलब गोल्डन ब्यूटी जैसा उनका कलर था। और हमारी जो कृष्ण भगवान है उनको आप नीले कहा ही जाता है, तो इसलिए हमारी कृष्ण भगवान को पीला रंग पसंद है और राधा रानी को नीला रंग पसंद है। तो आप उनको नीले रंग के कपड़े वगैरह पहनाइए, सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए और एक कलश स्थापना करिए दोस्तों। और कलश के ऊपर अंदर आपको जो है सुपारी डालना है, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल डालने हैं, गंगा जल डालना है और से आप फूल डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद एक आप प्लेट रखिए और उसके ऊपर आप राधा प्यारी को विराजित करिए। आपके विग्रह छोटे हैं तो, नहीं तो कोई छोटी सी युगल जोड़ी भी रख सकते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा कमल भी जरूर रखिए, क्योंकि जैसे प्लेट में थोड़ा कमल रखिए उसके ऊपर राधा रानी को बिठाइए, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म है वो कमल के ऊपर हुआ था, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन राधा रानी का जो प्रिय भोग है, उनका जो प्रिय भोग है वो है अरबी। तो आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, या तो आप सूखी अरबी बना सकती हैं, गीली बना सकते हैं, या अरबी का हलवा बना सकते हैं। बाकी आप और कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं साथ में, जैसे छोले हो गए वो गए, बट अरबी आप ज़रूर बनाइएगा, पूड़ी बनाइएगा। और राधा रानी को ना पान बहुत पसंद है, तो मीठा पान आप 2 पान ज़रूर लेके आइएगा कृष्ण भगवान के लिए और राधा रानी के लिए। तो इस तरह से आप पान का भोग लगा सकते हैं उनको और दिया वगैरह प्रज्वलित कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद उनकी आरती कर सकते हैं विधि विधान के साथ। जो भी भोग आपने बनाया है वो रखिए। आपको उनको खीर बनानी होती है, क्योंकि राधा रानी को खीर बेहद पसंद है, तो आप खीर ज़रूर बनाइएगा मीठे में। तो आप ये भोग लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप चाहें तो उनको भोग लगाइए, कीर्तन वगैरह करिए, पूजा पाठ करिए, आरती करिए, और इस तरह से ही इनकी पूजा होती है। बहुत ही सरल विधि है, मैं इसी तरह से करती हूँ, मैंने करके भी दिखाई हुई है, तो आप देख सकते हैं चाहे तो इस तरह से मैंने की हुई है दोस्तों। आप इस तरह से पूजा ज़रूर करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। बाकी बहुत सारे ताम झाम है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सरल विधि है जो सो मैं करती हूँ। इस तरह से करने के बाद आप उसके बाद स्वयं भी व्रत खोल सकते हैं। मैं 12 बजे व्रत खोल लेती हूँ। कई लोग तारे को अर्घ दे के व्रत खोलते हैं, कई लोग अगले दिन पारण करते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से धूमधाम के साथ कर सकते हैं। राधा रानी की छठी भी मनाते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।